एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बैकग्राउंड जॉब और टास्क क्यों आते हैं। तो हम उसको बुल और एजेंडा बोलते हैं। तो हम बुल और एजेंडे का यूज करके मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या होता क्या है। तो फिर जानते हैं व्हाट इज बैकग्राउंड जॉब। तो बैकग्राउंड जॉब है वो एक टास्क है जो रन करता है असिंक्रोनसली सेपरेटली, जो हमारी मेन रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल के साथ। ओके, तो इसका यूज केस की बात करूँ, जो जो ईमेल सेंड करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की बात, वो भी एक उसकी अगली अलग रिक्वेस्ट बन के वो सेंड होता है। ओके, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं इमेज और वीडियोस की, हम अगर रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हम पेमेंट प्रोसेसिंग करते हैं, जो शेड्यूल करते हैं हम रिमाइंडर और टास्क को। ओके, ये सब क्या है बैकग्राउंड जॉब है। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इफ टास्क क्यू, तो टास्क क्यू होता है, एक टास्क क्यू होता है जो मैनेज करता है बैकग्राउंड जॉब्स को। बाय किसके थ्रू यूज करता है? जो टास्क को क्यूइंग कर देगा। ओके, वो एग्जीक्यूट करेगा टास्क को, उसका वर्कर एग्जीक्यूट करेगा। ओके, वो अगर रिट्राई करेगा, अगर जॉब फेल्ड हो गई हमारी, तो वो शेड्यूल करेगा फ्यूचर की जॉब। तो जो नोड जेफ होता है इसमें दो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका हम यूज़ करते हैं। एक होता है बुल MQ, जिसको हम बुल बोलते हैं, एक होता है एजेंडा, इनको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हमको कब यूज़ करना चाहिए बैकग्राउंड जॉब? कब? जब हमारे को नोट आइडल इन रिक्वेस्ट हैंडलर, जब रिक्वेस्ट हैंडलर हो, जब भी हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। हमको जब यूज़ करना चाहिए जब हम बैकग्राउंड जॉब पर। ओके, और आपको सेंड करना है ईमेल जब साइन अप राउट पे, तब आपको यूज़ नहीं करना। जब आपको ईमेल का जॉब क्यू में हो तब आपको इसका यूज़ करना चाहिए। जब आपको API कॉल कर रहे हो थर्ड पार्टी सर्विस को, जब आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब डिले हो एग्जीक्यूशन इन बैकग्राउंड, तब आपको इसका यूज़ करना चाहिए। रिसाइज और प्रोसेसिंग लार्ज इमेज के लिए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब जब आपको वर्क करो प्रोसेस को असिंक्रोनसली, तब इसका यूज़ करना चाहिए। जब आपको नोटिफिकेशन सेंड करने 1000 यूज़र को, तब आप उसका यूज़ करो यू जॉब क्यू विथ बेचिंग। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करना। ये है नोट आइडियल कंडीशन है जो रिक्वेस्ट हैंडलर को नहीं देनी चाहिए, और इन तरीकों का हमको यूज़ करना चाहिए। मगर ईमेल सेंड करने के लिए, मेकिंग API कॉल करने के लिए, और रिसाइजिंग प्रोसेसिंग इमेजिंग के लिए हम इसको यूज़ करना चाहिए वर्कर का। और 1000+ अगर यूज़र को भेजना है तो हमको जॉब क्यू का यूज़ करना चाहिए विद बेचिंग के साथ। ओके, तो मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया था, तो डायरेक्टली इसके थ्रू यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होगी तभी हम बैकग्राउंड जॉब्स का यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारी कंडीशन देती है, लेकिन ये एक सिंपल कंडीशन है। ओके, अगर मैं आपको बुल बताऊं तो बुल है उसको बेक्ड बाय रेडिफ है, जो हमने पिछले वीडियो में रेडिफ पढ़ा था, वो बुल रेडिफ ने बुल बनाया है, बुल वाला पैकेज। ओके, तो ये पावरफुल क्यू सिस्टम है जो कि हम यूज़ करते हैं। ओके, तो बात करते हैं इसको इंस्टॉलेशन, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, और आपने क्या करा, क्यू लिया आपका, बुल से इंपोर्ट करा। अब आपने क्या करा, ईमेल क्यू करा और आपने न्यू क्यू बना लिया, उसमें आपने ईमेल रखा और आपने आपका रेडिफ का डाटाबेस रखा। ओके, अब जैसे आपका ईमेल क्यू में ऐड होगा तो आपका डाटा ऐड होगा, तो क्यू में चले जाएगा। ओके, फिर ये जो हमारा वर्कर है, वर्कर क्या करेगा, उस प्रोसेस जॉब पे वर्क करेगा। जैसे हमारा ईमेल क्यू है, उस पर प्रोसेस रन करेगी, वो एक सब्जेक्ट को भेजेगी डेट, वो ईमेल हमारा सेंड होगा सब्जेक्ट को। ओके, तो इस तरीके से वो क्यू में हमारा डाटा सेंड होगा। अगर मैं आपको एडवांस फीचर बताऊं बुल का, तो ये अगर हमारा रिट्राई फेल्ड हो जॉब का, तो हम अल्टेम कर सकते हैं, .8 का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर डिले हो जॉब हमारी, तो हम पर्टिकुलर टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं। अगर कुछ जॉब रिपीट हो तो हम पर्टिकुलर कुछ रिपीट का जो हमारा है इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको होली क्रोन बोलते हैं हम। अगर जॉब प्रायोरिटी करनी है हम, तो हम उसमें हम कंडीशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी नाम का उसमें रहता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे को इवेंट्स का यूज़ करना है तो हम डॉट फेल्ड का यूज़ करके हम कंप्लीट और फेल्ड भी शो कर सकते हैं। अगर हमारे को डैशबोर्ड चाहिए तो हम बुल बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और अरीना भी एक है जो UI डैशबोर्ड को शो करने के लिए काम आता है। ओके, तो इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एजेंडा.js। तो ये भी MongoDB बेस्ड जॉब शेड्यूलर है। ये ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं MongoDB में, जब हमको क्रोन लाइक शेड्यूलिंग करनी होती है। तो अब बात करते हैं इसको अगर यूज़ करना है तो आपको इसको npm से इंस्टॉल करना होगा, npm इंस्टॉल एजेंडा। आपको इसको सेटअप करना है MongoDB के साथ। ओके, MongoDB डाटाबेस के साथ आपने सेटिंग कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया आपकी जॉब कि आपको ईमेल भेजना है। ओके, आपने आपका अटायर डिफाइन कर लिया कि किस डाटा पे भेजना है। तो डाटा हमारा सेंड हो गया तो हम क्या लिखेंगे, सेंडिंग वेलकम टू द पर्टिकुलर मेल। ओके, और फिर हम क्या कर देंगे, हमारे एजेंडा को स्टार्ट कर देंगे, और उसमें जो भी डाटा आएगा हम उसको सेंड कर देंगे नाउ में। ओके, और आपको फिर शेड्यूल करना है आपका जॉब उसके क्रोन के थे, तो आप पर्टिकुलर उसमें एक एवरी में टाइम लिमिट फिट कर देकर हर 15 मिनट में हमारा जो टेम फाइल है वो उसमें क्लियर हो जाएगी। ओके, और फिर हम एजेंडा को वापस शेड्यूल कर सकते हैं टुमारो एट 9 PM। और न्यूज़लेटर भी जो हम बनाते हैं वो भी हम एजेंडे का यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिल्ट इन टाइम पार्सिंग होती है कि हर 5 मिनट में, हर 2 घंटे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बुल और एजेंडा में डिफरेंट क्या है, दोनों को कंपेरिजन टेबल। ओके, तो बात करते हैं जो फीचर है कि जो बुल है उसको रेडिफ ने बेक्ड बाय रेडिफ है, और एजेंडा है बेक्ड बाय MongoDB। ओके, बेस्ट पर अगर हाई वॉल्यूम जॉब क्यों करना है तो हम रेडिफ का यूज़ करेंगे। अगर क्रोन जॉब फॉर टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग है तो हम MongoDB के एजेंडा का यूज़ करेंगे। UI डैशबोर्ड बनाना है तो हम
बुल बोर्ड और अरीना का यूज़ करेंगे इसमें रेडिफ में, और इसमें हम एजेंडा यूआई का यूज़ करेंगे। अगर डिले और रिपीटेड जॉब्स है तो उसमें हम नेटिव सपोर्ट है इसमें बुल में, और इसमें एजेंडा में भी सपोर्टेड है। ओके, अगर लिट्रा और फेलियर की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक लिट्रा है, और हमारे को मोंगोडीबी में थोड़ा मैनुअल सेटअप करना पड़ता है एजेंडा में। अगर लाइट वेट की बात करें तो इसको थोड़ी, इसका सेटअप थोड़ा लाइट नहीं, थोड़ा हेवी रहता है, और इसका मोंगोडी का हम यूज़ कर सकते हैं। और स्केलेबिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है रेडिफ का, और इसका थोड़ा मॉडरेट देता है। ओके, तो अगर मैं आपको एक भूल का एग्जांपल बताऊँ, हमने साइन अप करना है, न्यू यूज़र को हमने सेंड करा ईमेल क्यू में, और फिर हमने एक प्रोसेस बनाई ईमेल वर्कर डॉट टीएफ फाइल में, हमने उसमें यूज़र को सेंड करा, उसको पर्टिकुलर ईमेल सेंड कर दिया हमने, किसका यूज़ करके, ईमेल क्यू का यूज़ करके। अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताऊँ आपको, अगर आपको फेवरेट वर्कर ऐप बनानी है तो आपको क्या कि सर्वर को हमेशा रिस्पॉन्सिव बनाना है। आपको एक्सपोनेंशियल बैकऑफ चाहिए तो आपको रिट्राई को अवॉइड करने हैं। ओके, और अगर आपको सिक्योर रेडिफ मोंगोडीबी एक्सेस चाहिए तो आपको अवॉइड करनी है जॉब इंजेक्शन और हाईजैकिंग। आपको डैशबोर्ड की विजिबिलिटी चाहिए तो अब ये इसका क्यों होता है, क्योंकि ईवीआर डिबिंग होती है हमारी और एनालिटिक्स होता है। ओके, तो ये प्रैक्टिस अगर आपको यूज़ करनी है तो इसके लिए ये फ़ायदे होंगे हमारे अगर इनका यूज़ करेंगे तो। ओके, अब मैं आपको दोनों को डिफरेंट एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको स्टोरेज में, अगर आपको रेडिफ स्टोरेज में चाहिए तो आप बुल का यूज़ करेंगे, मोंगोडीबी यूज़ करेंगे अगर हम एजेंडा का यूज़ करते होंगे तो। ओके, तो यूज़ केस की बात करें, जॉब क्यू, रिट्राइव और ईमेल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बुल का यूज़ करेंगे, और शेड्यूलिंग और रिमाइंडर के लिए हम एजेंडा का यूज़ करेंगे। अगर सेटअप टाइम की बात करें तो बुल में मीडियम टाइम लगेगा, और मोंगोडीबी का मोंगो वेब है इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, अगर क्रोन जॉब्स की बात करूँ तो इसमें रिपीट द्वारा हम क्रोन जॉब कर सकते हैं, और इसमें डॉट एवरी और डॉट शेड्यूल की मदद से हम क्रोन जॉब कर सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें बुल बोर्ड होता है हमारा, और अरीना होता है, इसमें हमारा एजेंडा यूआई होता है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड जॉब और जो टास्क क्यू है उसको शेड्यूल कर सकते हो। तो अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।